नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ। अब इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, हालांकि मैं बता चुका हूँ पर फिर भी यहाँ लिखवा रहा हूँ। क्या? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसर्न, मैं बता भी चुका हूँ। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, आप पूरा लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कॉन्जुगेट बेस, ये बता भी चुका हूँ, लिख भी लो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा सर तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, बता चुका हूँ। देयरफॉर अगर सर एच बी आर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बी आर माइनस एक वीक बेस होगा, ओ एच माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हेलो, इतना लिखो तो हाँ बोलो। इंग्लिश लिखेंगे, बेस हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, पता है अपने को, लिखो। वैसे इंग्लिश उचित नहीं है, ये इंग्लिश उचित नहीं है तो पूरा लिखेंगे। बेस हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव कार्बन, मतलब कार्बन वो उस कार्बन को देगा जो इसमें पॉजिटिविटी हो। हेलो, इतना लिखो तो हाँ बोलो। और क्योंकि इतनी इंग्लिश में आपको पहले लिखवा सेम पीरियड को बिलोंग नहीं करते हैं तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हेलो हेलो, तो क्योंकि ओ एच माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस है बी आर माइनस से, और ओ और ब्रोमीन दोनों एक पीरियड के नहीं हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या होगा बेटा? सर ओ एच माइनस जो है वो कमज़ोर होगा, बी आर माइनस जो है वो मजबूत होगा। इससे ये पक्का हो गया कि बी आर माइनस जब भी मारने आएगा तो वो मार पाएगा और ओ एच माइनस को हटना पड़ेगा। लो, हेलो, हटा दूं? कोई रोक रहा है? नेक्स्ट बेटा, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट लाइन से अपन फिर हालांकि ये लिखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो अपन ने अभी फ़िलहाल केवल ये कंपेयर कर लिया कि जब भी बी आर माइनस आएगा तो ओ एच माइनस आयन निकल जाएगा, ये सबसे लिए चेकिंग हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे मैकेनिज्म, फिर से लिखेगा उसी में, नोट कंटिन्यूड है लेकिन अब हम एक्चुअली मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे मैकेनिज्म। होता ये है कि जो एल्कोहल है बच्चों, पहले वो जो एसिड का H प्लस है उससे रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर को ये माइनस है, इसको प्लस पसंद होगा, और उससे होता ये है कि ये OH2 प्लस बन जाता है। अगर ये एल्कोहल है तो इंग्लिश में मैं इसे कह रहा हूँ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत? हेलो, अब बेटा एक्चुअली क्या है, सी बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सी बॉन्ड ओ टूटता नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर का तुम कहीं व्यवस्था करवा दो ना कि वो कहीं लेन देन कराए, तो ऑक्सीजन हो जाएगा OH प्लस, जैसे यहाँ हो गया वो OH2 प्लस। लुकास टेस्ट के केस में हुआ गया था OH प्लस, क्योंकि उसने जिंक को इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अल्टीमेटली बेटा मैंने दोनों केस में ऑक्सीजन को प्लस ला के चिढ़ा दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी अगर प्लस रखेगा तो चिढ़ जाएगा, और जब चिढ़ा हुआ आदमी है तो भले बॉन्ड लेंथ कम है, वो अब जो है वो आर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मेरी बात समझे? चिढ़ाने का मतलब, चिढ़ाने का टेक्निकल नाम है बेटा आर ओ एच का सी आर बॉन्ड टूटता नहीं है, आपको उस ओ एच को प्रोटोनेट करना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसमें क्रिएट करना पड़ता है। और ये कब कर पाओगे? इन जनरल H प्लस के साथ रिएक्शन करके। H प्लस को इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रोटॉन। क्यों? अरे सर, क्योंकि H प्लस में से प्रोटॉन हुआ, तो प्रोटॉन का जुड़ना इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो OH का प्रोटोनेशन करके जो R बॉन्ड टूटता नहीं, वो आसानी से टूट जाता है। खैर इतना हम जानते हैं, टूट के क्या बनाता है बेटा?
आर प्लस क्या कहलाता है बच्चों? जैसे प्लस बन जाएगा, प्लस को माइनस से कोई आपत्ति नहीं, माइनस आए और अटैक होके बी आर बन जाए। बात समझे बेटा? तो यहाँ मैकेनिज्म से हमने क्या सीख लिया, जो हमने लुकास टेस्ट में भी सीखा हुआ था, बस हम ये जान गए कि सर एक्चुअली ना सी बॉन्डो बड़ा अड़ियल होता है, टूटता नहीं है, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है। तो हमको ना ऑक्सीजन को उत्साहित करना पड़ता है, चिढ़ाना पड़ता है। तो चिड़ में आदमी क्या है, कुछ भी कर लेता है, समझ ना, कि बोल देना यार वैसे तो अच्छा दोस्त था, उस दिन चिढ़ गया था तो मार दिया। हेलो हेलो। तो ओ OH को हम एक्चुअली चिढ़ा देते हैं, प्रोटोनेट करके पॉजिटिव करके, एक तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कहता है इसी तैसी कराओ, तुम जितने मेरे अच्छे दोस्त हो, हम तो इलेक्ट्रॉन ले जी, तो इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटोनेट हो जाता है। अच्छा, H2SO4 यूज़ कर लोगे तो केवल H प्लस ना देगा, I माइनस के साथ H2SO4 I माइनस को I माइनस रहने ही नहीं देगा, I2 बदल देगा। तो अगर माइनस माइनस ही नहीं रहेगा तो जुड़ेगा कैसे? इसीलिए NaI के साथ H3PO4 का इस्तेमाल किया था, क्योंकि H2SO4 खतरनाक है। मतलब सर H3PO4 दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं बेटा, क्योंकि H3PO4 अगर Br माइनस को नहीं छेड़ रहा तो I माइनस को, सॉरी I माइनस को नहीं छेड़ रहा तो Br माइनस का तो नहीं छेड़ेगा, Br माइनस को तो H2SO4 कुछ नहीं कर पाता। हेलो, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। हेलो, नहीं आएगा, नॉट सो कॉमन। अरे बोलो। अच्छा चलो, ऐसे ही था, चलो फिर से बोल दे रहा हूँ बेटा मैं। तो क्योंकि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को बनाने के बहुत तरीके थे, तो वो इजीली अवेलेबल थे, तो सस्ते होंगे। और अल्काइल फ्लोराइड तो एक बार भी नहीं बना पाया सर अभी तक। अल्काइल आयोडाइड हाँ एक आध बार बनाया है, वो थोड़े से महंगे बिकेंगे। तो एक्चुअली आदमी क्लोराइड और ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर लेता है फ्लोराइड आयोडाइड बनाने के लिए। ऐसे मेथड को हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, हेलोजन एक्सचेंज करने का पहला तरीका, पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे बेटा। पहला तरीका कहलाता है बच्चों फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन, क्या बोलो? फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन, मैं जान के आई में अंडरलाइन भी किया हूँ, और फिंकलस्टीन, फिंकल इंग इंग इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ आई याद रखना। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनेगा बच्चा भूल जाता है, अल्काइल आयोडाइड, मैंने ऐसे याद किया था। आई बनाने में फिंकल इंकलस्टीन। हेलो, इंग्लिश लिखेंगे। अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। बोल रहा है अल्काइल हैलाइड का ही इस्तेमाल कर लो, पर कौन से अल्काइल हैलाइड? जो सस्ते मिलते हैं। सस्ते कौन मिलते हैं? जो आसानी से बन जाते हैं। कौन आसानी से बन जाता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। RCl RBr का इस्तेमाल करो, इसका रिएक्शन करा दो NaI के साथ, और ये काम करो ड्राई एसीटोन में। एक्चुअली बेटा एसीटोन इज़ अ बिहेविंग लाइक अ सॉल्वेंट, और ड्राई का अर्थ केवल ये है कि पानी नहीं होना चाहिए। क्यों सर, पानी से क्या दिक्कत है बताऊंगा। फिलहाल सॉल्वेंट है ड्राई एसीटोन, और ऐसा करोगे तो X हट जाएगा और I जड़ जाएगा, तो RI बनेगा, और साथ में NaX जो है वो PPT यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब NaCl या NaBr अगर बनेगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है मोर आयनिक इन नेचर, आप भी लिख लो और मेरी बात सुन भी लो, लिखते भी रहो। शायद बच्चों आप लोग ये बात जानते हो कि आयनिक कंपाउंड में भी कोवलेंट नेचर होता है। आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर डिपेंड करता है फजान्स रूल पे। मतलब डिपेंड बहुत चीज़ों पे करता है, उसको दुनिया को बताने वाला व्यक्ति फजान है, तो कहलाता है फजान्स रूल, जैसे मैंने अभी क्लास की शुरू में भी आपको बोला। सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं बेटा, टेक्निकली तो सर आयनिक कंपाउंड है, लेकिन बेटा आयनिक कंपाउंड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है। किसने बताया? फजान्स ने। और फजान्स ने कहा कि आयनिक कंपाउंड में अगर कैटायन कॉमन है, हम तो सोडियम के सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो कैटायन सोडियम, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा अगर एनायन बड़ा होता जाएगा। तो एक्चुअली बेटा I माइनस सबसे एना एनायन है हेलोजन्स में, तो जो NaI होगा ना वो लार्जली भले आयनिक है, पर उसमें लार्ज क्या होगा? कोवलेंट नेचर। कोवलेंट कंपाउंड कैसे सॉल्वेंट में घुलता है बेटा? जो सॉल्वेंट कोवलेंट हो, यानी कि नॉन पोलर या लेस पोलर हो, पानी जैसा ना हो। एक्चुअली बेटा यहाँ पे ड्राई एसीटोन मैंने रखा ही इसलिए, और ड्राई जान के लिखा भी है कि पानी नहीं होना चाहिए, मतलब ड्राई। एसीटोन भी होता लिक्विड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा ये। तो ये लिक्विड केवल किसको घोलेगा खुद में? कोवलेंट कंपाउंड को। NaI ये कोवलेंट कंपाउंड है बेटा। अच्छा,
सर अगर NaI कोवेलेंट कंपाउंड है तो NaCl और NaBr एनायन बड़ा होने की वजह से आयनिक होंगे, और लाइक डिजोल्व्स लाइक का कंसेप्ट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोवेलेंट कंपाउंड को अपने में घोल के रखेगा। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो बेटा, अरे बोलना है ना, लाइक बीच में रोका है, बोल। को रहा सर? सर मेघज। हाँ मेघज बोलो ना। हेलो, अरे बेटा बोल तो सही, हुआ क्या? हेलो, अरे अरे धोखे से होता है बता तो दे। चलो बेटा, अभी अभी अपन कंटेंट अपन ख़त्म कर लें अपना। तो मैं जो कह रहा था एक बार फिर से उसकी चर्चा कर दूं कि एक बार फिर, अच्छा फिर से बोलूं कि समझ में आ गया बेटा? हेलो, कोई बच्चा जैसे ना आया हो बोल सकता है। हेलो, हेलो, एक ने हाँ बोला है, बाकी ने नहीं बोला। हेलो, आ गया सर। चलो, तो बेटा ये पूरा आपने फॉर्मूला तो लिख ही लिया होगा, ये रिएक्शन। इस बात को इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ मैं। किस बात को? कि NaCl और NaBr क्योंकि आयनिक है बेटा, तो ये तो आयनिक कंपाउंड सर, आयनिक को सॉल्वेंट यानी कि पानी में घुलेगा, मतलब ऑर्गेनिक में नहीं घुलेगा, इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से, ड्राई एसीटोन का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से प्रोडक्ट अगर निकलेगा तो ली चैटले प्रिंसिपल कहेगा अरे सर प्रोडक्ट घट गया तो रिएक्शन और आगे बढ़ेगा, इसलिए पूरा का पूरा RX RI में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो, बात समझ में आती है? आइए इसकी इंग्लिश लेते हैं, हालांकि पूरी चीज़ इंग्लिश में भी लिखाऊंगा मैं। ये इंग्लिश लिखेंगे बच्चों नोट डाल के। यार नोट क्यों डालना बेटा, ऐसे इंग्लिश लिखो, लिखो इंग्लिश बेटा। लिखेंगे हेयर NaCl और NaBr thus formed are precipitated in organic solvent which shifts the equilibrium to forward direction, comma, according to ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये वाली बात कि प्रोडक्ट हटाओगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा। हर सिस्टम बेटा इनर्शिया के आधार पे ही बना होता है, मतलब होने वाले चेंज को अपोज करना। तो बेटा अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट रहा है तो रिएक्शन चाहेगा प्रोडक्ट और बने, क्योंकि उसका घटने का चेंज को अपोज करने का क्या तरीका है? घटने का अपोजिशन है उसको और बनाना, तो और बनाने का तरीका रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। ये बताने वाला प्रिंसिपल कहलाता है ली चैटलर प्रिंसिपल, और ये हर इक्विलिब्रियम के सिस्टम को गवर्न करता है। तो उसी के नीचे इंग्लिश में लिख लो। एक बात और आती है, कई लोगों को एसीटोन नहीं पता होता। कोई मुझे बताएगा बेटा एसीटोन क्या होता है? हाँ ठीक है सॉल्वेंट है, हाँ ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, होता क्या है कोई बताएगा? लिख लेते हैं बेटा, एसीटोन क्या होता है पता होना चाहिए। एक्चुअली एसीटोन जनरल नेम है प्रोपेन टू ओन का। क्या होता है सर ये दिखा देता हूँ बेटा, इतना लिखो तो हाँ बोलो। लिखेंगे बच्चों एसीटोन होता क्या है? CH3COCH3 दिख रहा है सबको फोटो? हेलो, एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3। और इंग्लिश लिखेंगे इट बिहेव्स एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर मतलब पानी जैसा नहीं होता, नॉन पोलर होता है। दिख रहा है ऊपर सबको बुक मार्क? तो आपको पता भी चल गया कि एसीटोन नॉन पोलर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो कोवेलेंट कंपाउंड को घोलेगा खुद में, आयनिक को नहीं घोलेगा। चलो बेटा, हेलोजन एक्सचेंज करके अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से आयोडाइड तो बना लिया सर। आयोडाइड तो एक आध बार हमने और बनाया हुआ है। जो बिल्कुल नहीं बना पाए हैं सर आज तक हम, वो है अल्काइल फ्लोराइड। आज तक मतलब अब तक प्रिपरेशन क्रमांक तक। तो बच्चों हेलोजन एक्सचेंज लिखते हैं पॉइंट क्रमांक 2, इतना लिख लिया, आगे बढ़ो। चलो, कोई रोक रहा है? चलो बेटा, पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन।
SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। हाँ बेटा बोले, बोलो। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। अच्छा ये मेघा जी, न रे तैं बोल के चुप काहे हो जाते रे? बाकी लोगों आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं। मेघज अगर नहीं भी आ रही हो बेटा, और कभी भी कुछ मैं कहता हूँ अगर डाउट भी होता है तो अगर रोकते हैं ना, तो भाई मेरे को तो नहीं दिखता ना, तो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर डर के चुप नहीं हो जाती कि रे 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 चुप हो जाओ। ऐसा मतलब क्लास थोड़ी है, पूरी क्लास वो हो जाती है ना बेटा फिर। हाँ अब मेघज बताओ, आवाज़ आ रही है कि अभी भी अटक रही है? हेलो, अच्छा ऑलरेडी रीजॉइन कर लिया है। चलो स्वार्ट्ज रिएक्शन, पॉइंट क्रमांक 2 है बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें इंग्लिश लिखेंगे, लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। इंग्लिश लिखेंगे द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड्स लाइक AgF, Hg2F2, CO F2। CO F2 मतलब समझ गए ना बच्चों, कोबाल्ट का फ्लोराइड, बड़ा C छोटा O, कार कई लोग CO लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ना, कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट फ्लोराइड। और SbF2। Sb का नाम कौन बताएगा मुझे? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। Sb का नाम मुझे बताएगा वो, कौन बताएगा Sb का नाम मुझे? Sb नाम मुझे बताएगा विशाल। विशाल अनम्यूट करो। Sb का क्या नाम होता है? और वैसे बच्चों SbF3 होना चाहिए, SbF3 लिख लीजिएगा, है ना। चलो विशाल नहीं बता पाया है। दिव्या Sb का नाम बताओ दीदी। सर एंड हाँ हाँ इतनी देर में तो गूगल कर लूँगा बेटा। हाँ सल्फर ब्रोमोफ्लोराइड। हे भगवान दीदी वेरी बैड बहुत ही घटिया नालायक बेटा। Sb छोटा बी ब्रोमो नहीं होता, बड़ा बी और R ब्रोमो होता है। कैसे कर रही है? P ब्लॉक पढ़ाया हूँ मैं, हे भगवान। देखो प्रेरणा कोई टेंशन नहीं है यहाँ पढ़ने के बाद ही हाल है, सिंबल नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम आप अपने नोट्स लिख के चीज़ें करना चालू कर दो। SB का नाम होता है एंटीमनी, नालायकों याद आया? क्यों मिस्टर मेघज आवाज़ आ रही है भैया? हेलो, यस सर आने वेरी लगी। वेरी गुड। एंटीमनी जानते हो बेटा क्या होता है? SB अब आवाज़ फिर बंद हो गई बेटा क्यों मेघज, एंटीमनी सुना है कभी? बोलना। नो सर। वेरी गुड। भजिया, भजिया देखा बेटा? भजिया, भजिया बनाना सीखो, काफ़ी फायदेमंद है चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एंटीमनी कौन बताएगा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? हाँ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब एंटीमनी SB बिकाऊ। हाँ चलो लिख लिया सबने पहला लाइन। नेक्स्ट लाइन से इंग्लिश पूरी करेंगे बच्चों। लिखेंगे दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसे स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। सीधा रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करो, कोई भी मेटालिक फ्लोराइड जो कि आपको दिए हुए उनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे मैंने AgF का किया है। हीट करो, ये बॉन्ड टूटेगा और RF बन जाएगा, साथ में जो भी X था वो AgX के रूप में निकल आएगा। बात समझ में आती है? आसान सा प्रक्रिया है, एक्सपेरिमेंटल जानकारी है बेटा। मेटालिक फ्लोराइड्स की ये काम है बेटा करने के, तो मेटालिक फ्लोराइड्स ऐसा करते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाऊं? चलो बेटा, तो बच्चों अल्काइलाइड बनाने के आप दो तरीके जान चुके हो। पहला तरीका अल्कोहल के साथ और दूसरा तरीका हैलोजन एक्सचेंज।
अल्कोहल से बनाने के 6 तरीके हैं और हेलोजन एक्सचेंज से बनाने के 2 तरीके हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, कोई रोक नहीं रहा है। अल्काइल हाइड बनाने का तीसरा तरीका, बड़ा 3, बड़ा सी बेटा लिखेंगे। अल्काइल हाइड बनाने का तीसरा तरीका लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन्स। पहला था अल्कोहल से, दूसरा था हेलोजन एक्सचेंज करके, और नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों तीसरा तरीका अल्कीन से। अल्कोहल से बनाने का जो पहला तरीका था उसके 6 तरीके थे फर्दर, हेलोजन एक्सचेंज के 2 तरीके थे फर्दर, और अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं अल्कीन से। अल्कीन से बनाने का बेटा ऑब्वियसली कुछ तरीके होंगे। अल्कीन से बनाने का पहला तरीका समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला तरीका मतलब पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे, क्या पहला तरीका है, लिखेंगे बाय एडिशन ऑफ हेलो एसिड। हेलो एसिड बच्चों इन जनरल कहलाता है HX। तो बाय एडिशन ऑफ हेलो एसिड यानी कि HX लिखो तो हाँ बोलो।